मुझे विश्वास है प्रभु के अनुग्रह से आप लोग सभी ठीक होंगे ना। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज फिर से आप लोग के बीच मैं शेयर कर पा रही हूँ। तो इतने दिनों से मैं थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स के लिए बिजी थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी पहले तो कि उन्होंने मुझे ये समय अपॉर्चुनिटी दिया, एंड राजताई को भी धन्यवाद देना चाहूँगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आइए हम वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Lord Father Jesus, Lord, I thank you for this time, Lord. Oh, great and mighty, take control of me, Lord, so that while I speak your word, Lord Father, may your guidance be there, Lord. May your leadings be upon me, Lord Father Jesus. Lord, bless all our listeners, Lord Father, so that we'll always able to cling unto you, and also that we'll always able to heed your words in our heart, Lord Father. Jesus, I give you this time, Lord. Amen. मैंने जो वचन लिया है आज वो है हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 ना। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 इसमें लिखा है, हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। मैं इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ना चाहूँगी। चैप्टर 12 वर्स 2 इसमें है, फिक्सिंग आवर आइज ऑन जीसस द पायोनियर एंड परफेक्टर ऑफ फेथ, फॉर द जॉय सेट बिफोर हिम ही एंड्योर्ड द क्रॉस, स्कॉर्निंग इट्स शेम एंड सेट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड ना। आज मेरा जो टॉपिक है वो है फोकस ऑन जीसस ना। फोकस ऑन जीसस। थोड़ा दिन पहले का बात है, ये मेरा टेस्टिमनी के जैसा ही होगा। फ्यू डेज बैक मैंने ऐसा सिचुएशन झेला है जो मैंने कभी नहीं सोचा था ना मेरा लाइफ में कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस सिचुएशन के लिए ना। मेरा फैमिली में ऐसा सिचुएशन आएगा बोल के मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे ये सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ेगा बोल के मैंने कभी नहीं सोचा था ना। मैं पूरा हिल गई वो सिचुएशन को देख के ना। मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है ना कि बहुत से लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि जब अपने लोग आपका विश्वास तोड़ते हैं ना बहुत पेनफुल होता है बोल के मैंने सुना था। पर ना अपना पर्सनली अपना लाइफ में मैंने कभी वो सिचुएशन फील नहीं किया ना, उसका इम्पैक्ट मैंने कभी फील नहीं किया। पर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ नो मैंने वो फील किया, उस सिचुएशन को मैंने फील किया। तो वो बहुत पेनफुल था ना। मैं उसको झेल नहीं पा रही थी, मेरा फोकस हिल गया था ना। मैं ऐसा लगा मैं क्या करूँ अब, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास आशा नहीं है ना। मैं प्रभु के बारे में कम्प्लीटली भूल चुकी थी। ऐसा हो गया था मेरा, मुझे प्रे करने का मन नहीं किया, ऐसा हो गया। मैं प्रभु को मुझे याद ही नहीं है ना। वो सिचुएशन में इतना मैं घुल गई थी कि मुझे कुछ और नहीं दिखा ना, ऐसा मैं हिल गई थी। फिर मैंने बहुत बात ना, मैंने प्रेयर के लिए टाइम लिया ना। मैंने अपना प्रेयर डिवोशन के टाइम लिया। जब मैं बैठी बाइबल खोली ना, मैंने मन तो बहुत भारी था। मैं बहुत कुछ ओवरथिंक कर रही थी ना, ऐसा होने से ये क्या होगा, ये सब ओवरथिंक कर रही थी मैं। इसीलिए मेरा मन बहुत भारी था, बहुत दुख हो रहा था। तो मैंने बाइबल खोला ना, मन नहीं था पर मैंने बाइबल खोला। खोलने के बाद मुझे ना जेरेमिया चैप्टर 29 वर्स 11 मिला ना। आप लोग सभी फैमिलियर होंगे ना। उसमें लिखा है, फॉर आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू ना। तो मैंने जब पहले भी मुझे ये वर्स मिला है, मैंने बाइबल में हाईलाइट करके रखा है ना। उस समय में जब मैंने पढ़ा वो इतना इम्पैक्टफुल था। मेरा मन में इतना सेंस ऑफ कंफर्ट मिला, इतना शांति मिला कि मुझे ऐसा लगा मुझे क्यों दुखी फील हो रहा है ना। प्रभु मेरे साथ है, मुझे ऐसा फील हुआ। प्रभु के पास हम लोग का प्लान्स ऑलरेडी है। उसमें लिखा है ना, आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू ना। तो वो पढ़ के मुझे इतना इम्पैक्टफुल हुआ, इतना मन हल्का लगा ना। मुझे ऐसा फील हुआ अब मैं खुला सांस ले पा रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील हुआ। तो इस सिचुएशन से ना मैंने ये सीखा है ना कि मुझे ऐसा लगता है ना प्रभु ने मुझे एक लेसन दिया ना, ये सीख दिया कि लेट्स फोकस आवर आइज ऑन हिम नो, कि हम लोग का दृष्टि जो है ना वो उन पे लगाए रखना है।
ना हम लोग वी नीड टू फिक्स आवर आइज अपॉन हिम। क्योंकि अगर मैं खुद को ही बोलती हूँ कि मैंने उन पर मेरा आइज ना फोकस नहीं किया ना, मैंने मेरा अपना दृष्टि उन पर फोकस नहीं करने के कारण मुझे इस सिचुएशन ने इतना हिला कर रख दिया ना। अगर मैं प्रभु के साथ रहती ना, अगर मेरा फोकस उन पर रहता तो मुझे ये सिचुएशन नहीं हिला सकता था ना। इसीलिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें ना, अगर हम लोग का फ़ोन में ना जो एक फ़ीचर है ना, कैमरा में फ़ीचर है कि अगर हम लोग कुछ पिक्चर क्लिक करने चाहते हैं तो फिर अगर हम उस चीज़ में अगर फोकस क्लिक करेंगे तो फिर वो उसी चीज़ को फोकस करेगा और उसके साइड में जितना भी साइड में सामान होगा वो सबको ब्लर कर देता है और उसी चीज़ को वो फोकस करके क्लियर करके ना वो पिक्चर आता है ना। तो उसी तरह अगर हम लोग का जो आई से अगर हम लोग का अपना दृष्टि हम प्रभु में लगाएंगे तो फिर हम लोग का दूसरा सिचुएशन, हम लोग का जितना बड़ा आधी क्यों ना आए ना, वो हम लोग को हिला नहीं सकेगा ना। वो चीज़ वो सिचुएशन हम लोग को ब्लर लगने लगेगा अगर हम लोग का फोकस प्रभु में रहेगा। तो मैंने यही सीखा है ना इस सिचुएशन की, फोकस आवर आइज ऑन हिम, लेट अस फोकस ऑन आवर आइज अपॉन हिम, ऐसा ना मैंने वही सीखा है। अगर फ्यूचर में अगर मेरा सिचुएशन ना ऐसा आएगा तो ना मुझे विश्वास है प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे बाकी चीज़ वो सिचुएशन मुझे नहीं दिखेगा, ओनली जीसस विल बी सीन ना। मैं आज आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि हम लोग का फोकस सिर्फ उन पे रहना है ना, प्रभु में रहना है। अगर हम लोग का फोकस उन पे रहेगा तो बाकी जितना भी सिचुएशन आए वो सब हम लोग को ब्लर दिखने लगेगा ना, धुंधला दिखने लगेगा। क्योंकि अगर प्रभु हम लोग के साथ है ना तो हम लोग को हर सिचुएशन पार कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि अब वो सिचुएशन से मैं पार हो चुकी हूँ ना। मुझे ऐसा फील हुआ कि अब वो नहीं हुआ मेरा लाइफ में ना, अब वो मुझे हर्ट फील नहीं होता है। और अगर प्रभु हम लोग के साथ रहेंगे ना, हम लोग को जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया उनको फॉरगिव करने के लिए बहुत कष्ट होगा ना, पर प्रभु जब हमारे साथ होंगे हम फॉरगिव कर पाएंगे ना उनके साथ, फिर वो मील हो सकता है, मतलब हम लोग एक साथ हो पाएंगे। ऐसा प्रभु हम लोग को साथ देंगे ना, जब हम लोग प्रभु हम लोग का मन में रहेगा, जब हम लोग का फोकस प्रभु में रहेगा, हम लोग पाप माफ़ कर सकेंगे, हम लोग प्रेम दे सकेंगे ना। मैंने वो फील किया क्योंकि अभी मैं भूल चुकी हूँ ना उस सिचुएशन को। अभी याद आता है पर सिर्फ वो याद आता है कि हमें प्रभु में फोकस करना है। अगर हम प्रभु में फोकस करेंगे तो कोई सिचुएशन हम लोग को हिला नहीं सकेगा ना। इसीलिए अगर हम लोग का कोई प्लान्स है ना लाइफ में, जैसे जेरेमिया चैप्टर 29 वर्स 11 में बोला है, आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू। तो प्रभु में अगर हम फोकस करेंगे वो सारा डायरेक्शन हम लोग का ले लेंगे ना, हम लोग का जितने भी प्लान्स है वो ले लेंगे और हम लोग को दिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली फोकस ऑन हिम। सिर्फ हम लोग का अपना आँख ना उन पे फिक्स करना है। ऐसे आमेन, हालेलुया। मुझे विश्वास है आप लोग सभी आशीषित होंगे इस वचन के द्वारा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Father Jesus, Lord, help us so that we'll always able to focus on you, Lord, and not our situations, Lord. Oh, great and mighty, help us to cling on to you, Lord, Father, great and mighty. Lord, hallelujah, help us, Lord, Father Jesus. Lord, I place each and every one of our CYF members, Lord, Father, great and mighty. Oh, Jesus, I thank you and I praise you, Lord. I give you this time, Lord, in Jesus' most precious name. Amen. प्रभु आप सभी को आशीष करें। अगर मेरा कुछ भूल हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ज़्यादा नहीं आता है, पर मैंने जो सीखा है मैंने उसी से शेयर किया आप लोग को। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू सो मच।